तोशा खाना केस के हवाले से खान साहब खुद भी बार बार बात कर चुके हैं और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि हो सकता है उनको नायल कर दिया जाए। क्या वाकई इतना मौसर केस है जिसमें खान साहब नायल हो सकते हैं, और अगर नायल होते हैं तो क्या उनके पास, इमरान खान के पास कौन सी ऑप्शंस होंगे? देखें, इस केस में कोई जान नहीं है, किसी किस्म का उसके अंदर कोई इशू नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि 1000 दिन टाइम बार्ड है, वो 120 डेज़ में प्रोसीडिंग्स ये हो सकती हैं। 1000 दिन के बाद यानी 1100 दिन के बाद जा कर के उस रेफरेंस को फ़ाइल किया गया, विच इज़ नॉट मेंटेनेबल। नंबर 2, ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ाइल नहीं किया। फिर जिस नेशनल असम्बली से का इशू इन्वॉल्व होता है उस कोर्ट में भेजा जाता है। ये मैनिपुलेट करके इस्लामाबाद में भेजना, उसका इस्लामाबाद के एमएनएशिप का तो इशू ही नहीं था, वो तो मियाँ वाली का इशू था, तो वहाँ क्यों नहीं भेजा इस केस को? और उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि इस केस में कोई जान नहीं। लेकिन अगर मैच फिक्स हो, अगर आपने मैनेज किया हुआ है किसी जज को, अगर आपने किसी साजिश के तहत आपने खान साहब को 180 मुकदमात में आप नहीं हरा सके, तो फिर आपने किसी न किसी केस में हर हाल में आपने अगर नायल करना है तो फिर उसके लिए कोई भी बहाना तराशा जा सकता है, कोई भी तरीका वारदात अडॉप्ट किया जा सकता है। मुझे ये बताएं कि जिस जज ने पहला गलत फ़ैसला किया, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का 7 दिन का रिमांड, उसी जज को वापस भेज देना कि अब दोबारा तू सही फ़ैसला करेगा, जिसके ख़िलाफ़ हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र पटिशन फ़ाइल कर रखी है। क्या उसी जज को ये भेजना चाहिए था? नहीं भेजना चाहिए था। कोई भी जज को भेज दें, किसी भी इंडिपेंडेंट जज को, जिसके ख़िलाफ़ हम कह रहे हैं कि ये हमारे साथ बदनीयती रखता है, हमें इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आप किसी भी, इतने जज दर्जनों में बैठे हुए हैं, आप किसी जज के पास भेज दें ताकि सो दैट दी मेरिट शुड बी मेरिट के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, आखिरी सवाल है कि जिस तरह पनामा केस में जज मैनेज किए गए, इसी तरह आप भी किए जा रहे हैं। देखें, पनामा केस का मामला और है। पनामा केस कोई पाकिस्तान में नहीं डिग आउट हुआ था, वो एक बाहर की किसी एजेंसी के ज़रिए जब ये एक चीज़ सामने आई, वो प्रॉपर्टीज़, वो चीज़ें जिसके ज़रिए, जैसे एवन फी डिपार्टमेंट है, वो चीज़ कैसे पता चला? वो उसी के ज़रिए पता चला। सिर्फ वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तो नहीं थी, बहुत सारे और लोग थे, बहुत सारी और इंटरनेशनल शख्सियात थी जिनके ख़िलाफ़ ये प्रोसीडिंग्स हुई, तो लिहाजा उसके ऊपर यहाँ प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। लेकिन आज भी मैं सवाल करता हूँ, नवाज शरीफ साहब जिस घर में रह रहे हैं, जिस 7 फी डिपार्टमेंट में उनके बेटे रह रहे हैं, जिनको वो ख़ुद मानते रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, उस केस को आप खान साहब के साथ नहीं जस्टिफाई कर सकते। लेकिन वहाँ भी अगर इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन आज आपके सामने नज़र आ रहा है, हमारे रियासती इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं हुक्मरानों के सामने, और हुक्मरान तबका पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर सकता। इस वजह से वो अब इनको टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए ये सारी मैच फिक्सिंग करना चाह रहा है। शुएब शाहीन साहब, रात को खान साहब ने एक बार फिर से कहा कि जिन वज़राए आज़म की जानिब से गाड़ियाँ ली गई हैं, वो जो है उन्होंने गलत काम किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो अगर इमरान खान नायल हो जाते हैं तो फिर दीगर जो वज़राए आज़म रहे हैं, तो उनके लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा हो सकती है नायली के हवाले से? देखें, उनको कौन नायल करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजेगा? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई इदारा एक्शन लेगा? क्या पुलिस उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करेगी? क्या नैब उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स करेगी? जब तक ये कोई इदारे उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं होना। इसलिए मसला ये है कि आज मुक़्तदर तबके, हल्के, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम हुकूमती इदारे और हुकूमत इटसेल्फ, वो सारे के सारे एक शख्स को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि क्योंकि उनका सियासत के मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज से ठीक 20 दिन बाद या महीने बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, तो क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ पे जो अब क्रैकडाउन हो रहा है उसमें कमी आएगी या वो शिद्दत बरकरार रहेगी? निगरान हुकूमत जब होगी। देखें, इस वक्त भी फाशिस्ट हुकूमत है जो बैठी हुई है, जो इंटरम सेटअप बैठा हुआ है वो भी उनका नॉमिनी है, उनकी एक्सटेंशन है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की। लिहाजा जो जुल्म उसने पंजाब में रवा रखे हुए हैं, वही जुल्म उसने फेडरल कैपिटल में रवा रखे हुए हैं, और वही पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। हमें इनसे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। हम अदलिया से इंसाफ की तवक्को रखते हैं कि वो आइन की पामाली अपने आँखों से देख रहे हैं, वो चार दीवारी की पामाली अपनी आंखों से दे रहे हैं, बुनियादी हुकूक की मुअत्तली आपके आंखों के सामने देख रहे हैं। उसके बावजूद अगर वो एक्शन नहीं लेते
तो यहाँ का नौजवान, यहाँ की कौम, यहाँ के लोग इन सारी चीज़ों को ख़ुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। उससे अफरा तफरी फैल रही है, उससे इंतशार फैल रहा है। उसके ज़रिए जो कुछ हमें उम्मीद की एक किरण थी जो कि खान साहब की सूरत में है, वो उम्मीद जब टूटेगी तो उसका मुल्क को नुकसान होगा, हमारी कौम को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा, आइन को नुकसान होगा, कानून को नुकसान होगा। सर इसी से वाबस्ता ये बताइएगा कि अगर निगरान हुकूमत में यही कार्रवाइयाँ जारी रहती है तो आज तो आप पीडीएम को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और निगरान हुकूमत में ये सब कुछ हुआ तो कौन ज़िम्मेदार होगा? निगरान हुकूमत, मैंने कहा नॉमिनी किसके हैं? वो नॉमिनी ही मोहसिन नकवी साहब, इस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हैं। और वही अगर एक्सटेंशन यहाँ आकर बैठ गई तो ज़िम्मेदार किसको हम समझेंगे? इनको भी समझेंगे, हम अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को भी समझेंगे जो पीडीएम के पीछे उनके हर गलत काम को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी उनसे भी गुजारिश है कि आप आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी के मुताबिक चलें। क़ानून की हुक्मरानी का तसव्वुर ये है कि हर ताकतवर आदमी भी क़ानून के ताबे होगा। ये नहीं है कि आप एक मज़लूम को जिसके ख़िलाफ़ 180 मुकदमात हैं या जिसके ऊपर क्रैकडाउन आप कर रहे हैं उनको दबाते जाएँ, तो ये कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी ये है जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े थे, जिसने वकला को और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिन लोगों ने रियासती दहशत गर्दी की थी और जिसकी मुद्दाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट इटसेल्फ है, वो पर्चा दर्ज करें, उन ज़िम्मेदारान को उठाएँ, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात करें और वो CCTV फुटेजेस भी उठा के ले गए हैं वो वापस करें। कानून की हुक्मरानी, ताकि सब के लिए कानून बराबर हो। कानून और इंसाफ का जो दोहरा मेयार है वो ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।